हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एसएसबी पीजीटी एजुकेशन जो ओडिशा का एग्जाम है उसमें हम आज का टॉपिक कवर करेंगे टीम टीचिंग। सो टीम से मतलब समझ आ रहा है आपको, यानी एक से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो अब वो एक से ज्यादा लोग या तो एक साथ पढ़ा सकते हैं कि मान लो 2 टीचर हैं आपकी क्लास में और वो पढ़ा रहे हैं। ऐसा मैंने यूजुअली स्कूल्स में नहीं देखा, बट मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा था कि यहाँ पे 2 टीचर्स ज्योग्राफी के जो हैं वो साइमल्टेनियसली 2 टीचर्स पढ़ाते हैं एक टाइम पे। ओके, तो वो टीम टीचिंग होगी। ये भी हो सकता है कि सेम सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, एक टीचर ने क्लास ली, जब दूसरे टीचर की क्लास आएगी तो वो उसी क्लास को आगे बढ़ाएगा, मतलब जितना सिलेबस पहले वाले टीचर ने करा दिया उससे आगे का पोर्शन करवाएगा वो टीचर, राइट। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं टीम टीचिंग के, बट प्रोसीजर या सिनेरियो अलग हो सकता है, सिचुएशन अलग हो सकती है, बट मतलब वही है कि टीम में पढ़ाया जा रहा है सारे बच्चों को, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हम इससे निकाल सकें। सो बेस तो यही है इसका, लेकिन इसके बारे में और भी कुछ एक चीजें जो पता होनी चाहिए उनको देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं, मुझे पता चला कि कई स्टूडेंट्स सारा का सारा ही ऊपर से नीचे तक पीपीटी चेप देते हैं, वो मत किया कीजिए, क्योंकि उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, आप बोर भी हो जाएंगे, कितना लिखेंगे, राइट। तो जो समझाया जाए उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई फैक्चुअल पार्ट लगता है या मैं स्पेसिफिकली बोलती हूँ ये वाला, तो नोट डाउन कर ही लेना। अगर आपको अपने हिसाब से लगता है कि ये फैक्चुअल पार्ट है और ये नोट करना चाहिए तो बस वो कर लिया कीजिए, ठीक है जी। सो टीम टीचिंग को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कई स्टूडेंट्स मतलब स्पेसिफिकली कमेंट करके पूछेंगे कि मैम अगर रिसर्च की आपकी वीडियो देख ली तो क्या सारा रिसर्च के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। मतलब इस पॉइंट पे जब आप खुद टीचर बनने वाले हैं, ये किस तरीके का क्वेश्चन आप खुद से पूछ के देखिएगा कि रिसर्च का जब मैंने करवा रखा, आप एक बार उसको देखिए। अगर आपको लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली ना दिमाग तो आप में है ना कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सिलेबस में था वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्या टॉपिक रह गया, उस बेसिस पे आप मुझे बताइए ना कि आपने ये टॉपिक्स कराए थे, इसमें ये मिसिंग है, राइट। तो वो तो थोड़ा सेंस बनती भी है, बट आप लोग क्या करते हैं कि मैम मैं रिसर्च के टॉपिक आपकी सारी वीडियोस देख लूं तो हो जाएगा। मुझे क्या पता हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आपने किस तरीके से पढ़ा है, आपने सारी चीजें कवर की हैं नहीं की हैं। मतलब आप पहले से ही आपने काम कुछ नहीं किया है, बट आप मुझसे श्योरिटी मांग रहे हैं। पहले आप अपने आप को श्योरिटी दीजिए कि आप वो काम वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेरे पे बात आएगी कि हाँ मैंने किस तरीके का करवाया है, राइट। सो आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए। ऐसा ना हो कि मतलब ठीक है मैंने बोल रखा है मैं करवा रही हूं, बट दैट डजंट मीन कि मैं ही करूं सारा। आपको खुद भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, पेपर तो आपको ही देके आना है, राइट। फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं मैं आपके इस तरीके के कमेंट्स का स्पेशली बैठ के रिप्लाई करूं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैच्योर बनने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप खुद जो है टीचिंग एस्पिरेंट हैं और आपने सारी डिग्रीज पूरी कर रखी हैं, आप खुद टीचर बनने वाले हैं कल को, राइट। तो इस तरीके की चीजें जो है वो ना हो तो बेहतर रहेगा। चलिए जी, टीम टीचिंग जो है वो शुरू करते हैं। सो टीम टीचिंग की अगर हम ओरिजिन की या ग्रोथ की बात करें, सो मतलब ऐसे एग्जैक्टली बता पाना कि भाई इतनी तारीख को इतने बजे टीम टीचिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट ये ट्रू है कि 1950s के अराउंड ये कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आया था। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो ये इंडिया का तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक तो हम अपनी आजादी से ही स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। बट ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने सबसे पहले इंटर्नशिप प्लान के नाम पे ये कॉन्सेप्ट ये लेके आते हैं, ठीक है। 1955 में इन्होंने क्या किया, 5 टीचर ट्रेनी थे जिनको हम वर रिक्वायर्ड टू वर्क साइमल्टेनियसली अंडर द लीडरशिप ऑफ एन एक्सपीरियंस टीचर। तो एक टीचर के अंडर 5 टीचर ट्रेनीज को, टीचर ट्रेनीज मतलब जैसे अभी की बात करूं तो बीएड के स्टूडेंट्स लगा लीजिए, ठीक है। सो एक एक्सपीरियंस टीचर के अंडर 5 टीचर ट्रेनीज जो हैं उनको काम करने को बोला गया, ठीक है। दूसरा एक और नॉन प्रोजेक्ट है लेक्सिंगटन में, हार्वर्ड के बाद। उसके बाद शिकागो यूनिवर्सिटीज में भी चीजें देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद एक 1960s में आपको अमेरिकन पर्सनालिटी दिख जाएंगे, लियोड ट्रंप, इन्होंने भी इस बारे में काफी काम किया, इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया इस कॉन्सेप्ट के बारे में। सो कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली जो है वो क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। लेकिन वो होता है ना कि सिर्फ टीचर ट्रेनी तक ये जो है सीमित नहीं रहा, ठीक है। सो ये आर्म्ड फोर्सेस में जब ट्रेनिंग दी जाती थी वहां पे भी यूज होने लग गया टीम की तरह, तो बहुत सारी चीजें वहां से निकल के आई। बट आप ये ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप प्लान के नाम से एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, वो एक तरीके से टीम टीचिंग ही था, ओके। देन यूएसए
से जो है ये इंग्लैंड में ट्रांसफर हुआ, देन अप टू 1965 जितने यूके के प्रॉपर कॉलेजेस थे वहां पे ये चीजें, स्कूल कॉलेजेस में चीजें देखने को मिली, प्रोग्रेस देखने को मिली। 1970s की बात करें तो जोसेफ लैंकेस्टर जो हैं उनके नजर में ये टॉपिक आता है, ये चीज आती है, तो उन्होंने जो है एक मॉनिटरियल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या किया, डेवलप किया। अब मॉनिटरियल सिस्टम ये मैंने आपको पहले भी उसमें बताया हुआ, आप बताइएगा कि हमने वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन के टाइम पे ये सिस्टम किसके टाइम पे पढ़ा था, ये बताइएगा, ठीक है। तो जो मॉनिटोरियल सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है कि एक टीचर हैं जिन्होंने, जो ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, उन्होंने कुछ एक मॉनिटर्स को वो टॉपिक पढ़ाया और वो जो ब्राइट स्टूडेंट्स थे उन्होंने फिर एक टीम की तरह काम किया और बाकी जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको वो टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। सो वो क्या हो गया, टीचर ने अपनी एक टीम बना ली, तो वो ये मॉनिटोरियल सिस्टम एक तरीके से हो गया। पहले भी हम मॉनिटोरियल सिस्टम में क्या पढ़ते थे कि मान लो 10th क्लास का बच्चा है वो 9th को पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया एक तरीके से कि उसको आता है, अच्छे से ब्राइट स्टूडेंट है, तो वो अपने से छोटी क्लास को पढ़ा सकता है। ये चीज हमने पहले के जो सिस्टम्स थे, एंशिएंट सिस्टम, वहां पर पढ़ी थी, राइट। सो इस तरीके से ये काफी पॉपुलर हो गया टीम टीचिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आज की बात करें या 1950s में शुरू होकर 1970s तक ये थोड़ा सा पॉपुलर हो गया था, मतलब अच्छा खासा टाइम इसको मिल गया था पॉपुलर होने के लिए। बट अगर इंडिया की बात करें तो इसने काफी टाइम ले लिया हमारे तक पहुंचने में। और आज भी अगर बात करें तो टीम टीचिंग हम थ्योरेटिकल वे में ही पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं। सो एटलीस्ट चलो थ्योरेटिकल पोर्शन में तो हमारे शामिल है, बिकॉज आप कहीं नहीं देखेंगे कि बीएड में या एमएड में कहीं पर भी टीम टीचिंग आपसे करवाई जा रही है, ठीक है। क्योंकि टीम टीचिंग मतलब मैंने नहीं देखी ना हमारे साथ हुई, आपके साथ हुई है तो बताइएगा किसी स्कूल कॉलेज में, मतलब जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तब किसी ने करवाई हो। बट टीम टीचिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इंडिया में अभी तक बहुत रेयर देखने को मिली होगी। टीम टीचिंग होती क्या है, तो डेफिनेशन की बात करें तो ये अरेंजमेंट है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स कोऑपरेटिवली चीजों को प्लान करते हैं, टीच करते हैं और फिर इवेल्युएट करते हैं। 1 और मोर क्लास ग्रुप्स एक अप्रोप्रिएट तरीके से और एक अग्रीड टीचिंग प्लान के ऊपर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स, जैसे हम बीएड में लेसन प्लान बनाते थे ना और फिर क्लास में जाके पढ़ा के देखते थे, सो वही चीज यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स साथ में मिलकर एक लेसन प्लान बना रहे हैं कि हम इसको इस तरीके से पढ़ा सकते हैं और फिर जो है वो प्लानिंग के बाद वो टीच करने जाते हैं एंड देन इवैल्यूएटिव फेज में इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। यहां पर एक कोई वो है कि हम ऑब्वियसली टाइम हमें ज्यादा लगेगा इस कॉन्सेप्ट में, लेकिन हम एडवांटेज ले सकते हैं जो हर एक टीचर की स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज हैं। यानी मान लो आपकी टीम में 3 लोग हैं, तो तीनों में क्या स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी, क्या एबिलिटी ज्यादा है, किसमें कौन सी चीज बेटर है, कौन कौन सी चीज ज्यादा बेटर करवा सकता है, सो वो टीम टीचिंग में हम उसका फायदा उठा सकते हैं। वेरिक ने भी बोला कि एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक इंडिविजुअल टीचर्स जो है वो रिसोर्सेज को पूल करने की कोशिश करते हैं, यानी रिसोर्सेज को कंबाइन करना। तो टीचर भी तो अपने आप में एक ह्यूमन रिसोर्स हो गया ना, सो उन रिसोर्सेज को पूल करना या इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग चीजों को डिवाइड कर लेना और फिर एक वो स्कीम बना के उसको इंप्लीमेंट करना, सो वो भी क्या है जी, टीम टीचिंग है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे टीम टीचिंग के, ऑब्वियसली आप क्वालिटी में बेटर करना चाह रहे हैं, क्वालिटी अच्छी करना चाह रहे हैं ताकि जिसको जो बेस्ट आता है वो बेस्ट डिलीवर कर सके जो टीचर्स हैं। तो टीम टीचिंग में अगर पढ़ाया जाएगा तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन की फीलिंग रहेगी कि सबको मिलके करना है, तो वो जॉइंट वाली फीलिंग यहाँ पे रहेगी। बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं यहाँ टैलेंट, इंटरेस्ट या जो टीचर की एक्सपर्टीज है उनका, ओके, तो वो बेस्ट तरीके से उनके टैलेंट को यूटिलाइज करना एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा टीम टीचिंग का। बेटर ऑर्गेनाइजेशन हम कर पाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, ताकि हम ग्रुपिंग या जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर पाए, ठीक है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अ स्पेसिफिक लार्ज और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, की चाहे बड़ा ग्रुप है या कोई छोटा ग्रुप है तो वो बेटर तरीके से, जो भी ज्यादा एक्सपर्ट टीचर्स हैं, टैलेंटेड टीचर्स हैं, वो हो सकता है कल को अवेलेबल ना हो तो उनके मतलब वहां से ज्यादा चीजें सीख पाए, वहां से ज्यादा एडवांटेज वो ले पाए स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। नीड्स एंड इंटरेस्ट स्टूडेंट की मीट हो एंड इंस्टीट्यूशन एंड रिमूविंग देयर
डिफिकल्टीज। सो जो भी डिफिकल्टीज उनको आ रही हैं, सब स्पेसिफिक कंटेंट या एक्टिविटी देख करवा के उनकी नीड्स को कंप्लीट करना, उनके इंटरेस्ट को कंप्लीट करना, वेस्टेज और एरर जो है उनको मिनिमाइज करना। क्योंकि अगर एक टीचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ ध्यान नहीं रहा, कुछ गलत बता भी गया गलती से, तो दूसरा टीचर उसको करेक्ट करके सारी चीजें मैनेज कर सकता है। सो वो मिनिमाइज हो जाएगी, हमारी वेस्टेज और एरर्स जो है वो कंपैरेटिवली कम होंगे हमारे पास। गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो डेफिनेटली रिसोर्सेज को पूल करने की बात करते हैं, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑपरेशन की बात इसमें हम करते हैं, स्टूडेंट्स की नीड्स की बात करते हैं, जो ग्रुपिंग है फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर दिखेगी हमें शेड्यूल करने में या ग्रुपिंग होने में, ठीक है। अप्रोप्रिएट सिलेक्शन होना चाहिए टीम मेंबर्स का, क्योंकि अगर टीम मेंबर्स बेटर तरीके से एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे तो चीजें बिगड़ भी सकती हैं, ठीक है। जो हम बेटर करना चाह रहे हैं वो बैकफायर भी कर सकता है। विलिंगनेस और अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ऑब्वियसली दो टीचर साथ में विलिंग तो होने चाहिए ना काम करने के लिए। अब दो टीचर्स, अब ये नहीं कर सकते हम कि दो दुश्मन टीचर्स को हमने साथ खड़ा कर दिया, या उन टीचर्स को एक दूसरे का तरीका अलग है, बिल्कुल पसंद नहीं है चीजें, सो वो नहीं होना चाहिए। आप एक दूसरे के साथ काम करने के लिए विलिंग हो, वो चीज को ध्यान रखा जाना चाहिए। अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक सीनियर टीचर दे दिया, एक बिल्कुल फ्रेशर टीचर दे दिया, जिसमें सीनियर टीचर इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है और सारा का सारा काम फ्रेशर टीचर के ऊपर ही आ गया। ओके, सो अप्रोप्रिएट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जरूरी है डेफिनेटली, और अप्रोप्रिएट सुपरविजन और इवैल्यूएशन भी जरूरी है। सो ये कुछ एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, मतलब इन प्रिंसिपल्स को हम ध्यान रखेंगे जब हम टीम टीचिंग कर रहे होंगे। टाइप्स की अगर हम बात करें टीम टीचिंग में, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे सिंगल डिसिप्लिनरी टीम टीचिंग यानी एक ही डिसिप्लिन, इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर इंस्टीट्यूशनल, या फिर टीम टीचिंग इन सेम क्लास पीरियड, स्पेशलाइजेशन बेस्ड टीम टीचिंग, एबिलिटी बेस्ड, या फिर रिले स्टाइल ऑफ टीम टीचिंग। इनको मतलब देख लें, इन सातों के सातों का स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ यही हो, और भी हो सकते हैं। जब आप नाम अलग अलग दे रहे हैं सो आप और भी टाइप्स इसके, मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं कि हार्ड एंड फास्ट ये तीन ही टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल डिसिप्लिनरी टीम टीचिंग यानी एक ही डिसिप्लिन है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स टीचर है जो उन्होंने टीम बनाई क्लास में पढ़ाने के लिए, सो वो मैथ्स वाले, मतलब डिसिप्लिन आपका सेम है, टीचर ज्यादा हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो हमने मॉनिटोरियल सिस्टम पढ़ा था वो भी इसके अंदर शामिल हो सकता है कि टीचर अपनी टीम बनाए, उनको समझाए, वो आगे समझाए, ये भी हो सकता है। बट सिंगल डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया कि सेम डिसिप्लिन और सेम सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ाया जा रहा है टीम बना के। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक से ज्यादा, मतलब एक से सेम डिसिप्लिन की हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स जो है वो सेम जगह पे पढ़ा रहे हैं, सेम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कि मान लो हिस्ट्री वाले टीचर को कोई चीज पढ़ानी थी, लेकिन हिस्ट्री में जगह भी तो आ जाएंगी ना, तो वो जगह कहाँ पे है, क्या चीजें हैं, वो कवर करने के लिए ज्योग्राफी वाला टीचर जो है वो यहाँ पे साथ शामिल हो सकता है टीम टीचिंग के लिए, ठीक है। सो वो क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन तो सेम है, दो अलग अलग टीचर्स या दो से ज्यादा टीचर्स साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो भी अलग अलग डिसिप्लिन के टीचर्स। इंटर इंस्टीट्यूशनल, अब ये भी तो हो सकता है ना कि आपके इंस्टीट्यूशन में वो टीचर शायद नहीं है या अवेलेबल नहीं है, या उससे बेटर और एक्सपर्टीज वाला टीचर किसी और इंस्टीट्यूशन में है, तो वो सेम इंस्टीट्यूशन तक हम यहाँ कन्फाइंड नहीं है, हम अलग अलग इंस्टीट्यूशन से भी टीचर्स को मिला के कुछ लेक्चर्स अरेंज करवा सकते हैं जिसमें टीम टीचिंग हो रही हो। टीम टीचिंग इन सेम क्लास पीरियड यानी एक ही क्लास में दो अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सेम सब्जेक्ट भी हो सकता है, बट इसमें डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि मान लो एक इंस्टीट्यूट में एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर है, तो कैसे जो है वो सेम क्लास में दो टीचर पढ़ाएंगे, तो वहां डिसएडवांटेज रहेगा। अदरवाइज जहां पर चीजें या टीचर्स या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पर ये चीज हो सकती है। स्पेशलाइजेशन बेस्ड टीम टीचिंग यानी टीचर के अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हिस्ट्री का टीचर और इकोनॉमिक्स का टीचर यहाँ पे टीम अप कर सकते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं लेकिन हम पिछले वाली सिविलाइजेशन की पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री शामिल हो गई और इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात कर ही रहे, तो दो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के टीचर्स जो हैं वो मिलके टीम टीचिंग में शामिल हो सकते हैं। एबिलिटी बेस्ड टीम टीचिंग मतलब अपनी एबिलिटी के हिसाब से टीचर की क्या एबिलिटी है, और मतलब इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की भी जरूरत है, आप जो है वो नहीं करते, मतलब यूनिट्स डिवाइड नहीं कर रहे। मान लो एक यूनिट है, कोई भी लगा लो, सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो एक टीचर क्या करेगा,
लेक्चर ले लेगा उसका, ठीक है, लेक्चर लिया, टीचर ने समझा दिया, अब उसी चीज पे डिस्कशन जो है, इसी टॉपिक पे डिस्कशन दूसरे टीचर ने अरेंज करवा दिया, उन्होंने कर लिया। तो ये हो सकता है एक टीचर लेक्चर मेथड में इतना अच्छा हो कि वो बच्चों को जब समझाए तो सबको समझ आ रहा है अच्छे से, तो वो उनकी स्पेशलाइजेशन हो गई, उन्होंने वो चीज जाके डिलीवर कर दी। अब उसके ऊपर डिस्कशन करना, बच्चों से पूछना उनको कितना समझ आया, क्या समझ आया और क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, वो हम डिस्कशन के टाइम पे दूसरा टीचर से करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, मतलब जैसे ये दे रखा है एग्जाम्पल, टीचिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एक टीचर उस पे लेक्चर ले सकता है, दूसरा टीचर उस पे ग्रुप डिस्कशन या सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवा सकता है, यानी अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे टीम टीचिंग हो गई। रिले स्टाइल ऑफ टीम टीचिंग, रिले जैसे रिले रेस होती है ना, वैसा ही है कि मान लो दो टीचर हैं, दोनों ही मान लो ज्योग्राफी के टीचर्स हैं, एक टीचर ने एक क्लास में आके कोई टॉपिक करवाया, अब अगला टीचर जब क्लास में आएगा, उनकी बारी जब भी आएगी क्लास में आने की, वो इस टॉपिक से आगे ही करवाएंगे, ठीक है। तो इससे ऑब्वियसली सिलेबस जल्दी खत्म हो सकता है। एक टाइम पे हमें ऐसे भी लग सकता है कि क्या इंस्ट्रक्शनल वैल्यू है इसकी, जो इस तरीका है हमारा रिले तरीका, सो वो हो सकता है, लेकिन ये वर्दी है जब हम ये देखेंगे कि हाँ इसको हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। कि मान लो एक सब्जेक्ट के दो टीचर है, एक ने पढ़ाया, अगले ने उससे आगे पढ़ा दिया, फिर वापस दूसरा आया तो उसने उससे आगे पढ़ा दिया। सो वो रिले स्टाइल ऑफ टीम टीचिंग एक तरीका हो सकता है, एक बेस हो सकता है जहां से हम टीम टीचिंग शुरू कर सकते हैं। मतलब अभी हमारे यहाँ इतनी प्रैक्टिस में नहीं है ना टीम टीचिंग, बट हम इस तरीके से टीम टीचिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगेन हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की और टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोसीजर की बात करें तो ऑब्वियसली टीम टीचिंग में सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन इवैल्यूएट करेंगे। सो प्लानिंग स्टेज पे आपको टीम टीचिंग में कुछ एक एक्टिविटीज जो है वो ध्यान रखनी है। पहले आप डिसीजन जो हम लेंगे अबाउट द टॉपिक टू बी टॉट, कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, वो टॉपिक क्यों पढ़ाना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, क्या बिहेवियरल टर्म्स में, मतलब हम चीजों को लिख लेंगे, जो हम जनरल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं वो चीजें। आइडेंटिफाई करेंगे इनिशियल बिहेवियर की लर्नर्स को आता कितना है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने मैन या कितने रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन या मटेरियल रिसोर्सेज आपके पास कितने अवेलेबल हैं। फिर आप टीम टीचिंग के लिए मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, टीचर्स को, टीम लीडर्स को, चाहे प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, किस किस को जो है मिला के। ये भी हो सकता है कि मान लो एक टीचर है और दूसरा नॉन प्रोफेशनल तरीके से, मतलब कोई नॉन प्रोफेशनल है जो टीचर नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ लगा लीजिए, वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, टीम टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा इंसान जो है पहले वाले को असिस्ट कर रहा है चीजों में, राइट। तो चाहे वो प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, हेल्पिंग हैंड, तो वो सारों का हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया। फिर हम एक टेंटेटिव शेड्यूल डिस्कस करेंगे, स्मॉल ग्रुप होगा, लार्ज ग्रुप टीचिंग होगी, या लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, टीचिंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है। फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और एबिलिटी टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्या क्या करना है टीम मेंबर्स को, ठीक है। फिर हम डिसीजन लेंगे अबाउट मीन्स एंड वेज कि हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं इस चीज को पढ़ाने के बाद। तो सबसे पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन रहेगा। एग्जीक्यूशन में आप लार्ज ग्रुप सेशन रख सकते हैं कि आपने एक लार्ज ग्रुप में पढ़ाया जनरल असेंबली की तरह, देन आप स्मॉल ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, और देन इंडिविजुअल स्टडी सेशन भी हो सकता है। तो आपको एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेंगी चीजें। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है कि समझ आया नहीं आया, क्या चीजें रही, ठीक है जी। अब फायदा क्या होगा, एडवांटेजेस क्या होंगे टीम टीचिंग के। सो डेफिनेटली जो अवेलेबल टैलेंट है हम उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर्स को, वो उनको मतलब कोऑपरेट करेंगे, वो सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उनका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा कंपैरेटिवली जब एक दूसरे के साथ काम करेंगे। सो ओवरऑल हमें प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेंगी। तो प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं टीम टीचिंग के थ्रू, राइट। बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है टीम टीचिंग, हमें ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी इंटरेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि हो सकता है एक बार से हमने एक्सपर्टी जो है वो बुलाए हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और फिर जो स्कूल में जो टीचर्स हैं वो भी उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सो एक इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। हेल्प इन मेंटेन प्रॉपर ह्यूमन रिलेशनशिप, सो ऑब्वियसली हम टीम वर्क करना, कोऑपरेट करना, वो सारी चीजें सीखते हैं यहाँ
यहाँ से, प्रूव्स इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड लेबर। हो सकता है कि आप जो है एक टाइम पे किसी मतलब होता है जैसे रिले वाला है, तो उसकी वजह से वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस, आप चीजें और बेटर तरीके से कर पाएंगे, रिवीजन अच्छे से करवा पाएंगे। सो इकोनॉमिकल फीस कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है, डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करेगा, प्रॉपर सुपरविजन में हेल्प करेगा कि मान लो 2 टीचर हैं क्लास में, फिर तो बच्चे शोर का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इफेक्टिव ट्रेनिंग टेक्निक जो है वो यहाँ पे जरूरी हमें मतलब सीखेंगे टीचर्स यहाँ से ऑब्वियसली कि जब साथ में पढ़ाना है तो किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो वो एक इफेक्टिव ट्रेनिंग टेक्निक ये हो सकती है अगर हम टीम टीचिंग को बीएड एमएड के लेवल पे यूज करते हैं तो। बट डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे ना कुछ ड्रॉबैक या लिमिटेशंस भी होंगी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करना, हम बोल तो रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम बढ़िया तरीके से, बट वो बहुत मुश्किल है, डिफिकल्टी उसमें आएगी। एक अंडरस्टैंडिंग या हार्मनी मेंटेन करने में, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, जरूरी नहीं है वो टीचर्स बेटर तरीके से कोऑपरेट कर पाए, ठीक है। अब 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन भी टीचर्स से बहुत हो गई कि भाई अब तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा क्लास का, राइट। अनड्यू इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ टीचर्स को दी जा रही है टीम टीचिंग में, क्योंकि ये एक टीचर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट हो गया, ठीक है। तो वो किसकी कॉस्ट पे, लर्नर्स की कॉस्ट पे। तो सेंटर में बच्चा कहीं नहीं दिखाई दे रहा, हमें यहाँ पे टीचर्स को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। डिफिकल्टी रिगार्डिंग लैक ऑफ मटेरियल फैसिलिटीज, ये हो सकती है कि अवेलेबल ही नहीं, जैसे हमने बोला कि मान लो एक सब्जेक्ट कई की टीचर अवेलेबल है स्कूल में, सो आप कैसे जो है वो टीम टीचिंग करवाएंगे। नॉट सुटेबल टू द प्रेजेंट एजुकेशनल सेटअप, हमें एजुकेशनल सेटअप इस तरीके से करना पड़ेगा और टीचर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बनाना पड़ेगा, मटेरियल रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। टीचर्स रेजिस्टेंस फॉर एनी चेंज, बहुत सारे टीचर्स भी इसके प्रति रेजिस्ट करते हैं कि भाई मैं तो अकेले ही करवा दूंगी, बहुत है, मेरे को किसी के साथ पछड़े में नहीं पड़ना, और मेरे को किसी के साथ मतलब होता है ना कि मेरा अलग तरीका है, स्टाइल है पढ़ाने का, उनका अलग स्टाइल है। सो कई बार ये भी होता है कि मान लो एक टीचर ने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया तो दूसरा टीचर हो सकता है इंफीरियर फील करे। सो वो सारी चीजें जो है वो मतलब यहाँ पे ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस या डिफिकल्टीज हमें आएंगी जब हम अडॉप्ट करेंगे टीम टीचिंग को, ठीक है। फाइनेंसिस की टर्म्स में डेफिनेटली एक्सपेंसिव रहेगा। एक स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा है, अब हम टीचर रिक्रूट करने की बात कर रहे हैं, बच्चे उतने ही हैं तो फाइनेंसेस बढ़ गए। लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, तो वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के टाइम पे बहुत सारी ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलेंगी, जिन डिफिकल्टीज को फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो लिमिटेशंस हो गई। अकाउंटेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है यहाँ पे कि 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, सो ऐसे पर्टिकुलर नहीं रहेगा कि रिजल्ट मेरा होने वाला है, राइट। एक टीचर अगर एक स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको पता है कि उसका रिजल्ट खराब होगा अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया तो, बट यहाँ पे जब टीम की बात आ गई तो वो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, वो थोड़ा सा लैक करती है अकाउंटेबिलिटी में। जैसे मान लो एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और जाते टाइम टीचर बोल के जाए कि सब लोग ना फैन ऑफ करके ही बाहर निकलना, अब टीचर ने सब लोगों को बोल दिया, राइट। सो अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कोई सोचेगा जो लास्ट में निकलेगा वो कर देगा, और हो सकता है वो भी ना करे, सो वो चीजें होंगी। लेकिन अगर टीचर एक ही बच्चे को बोलता कि भाई मॉनिटर या ये जो है राम या सीता वटएवर, तो एक नाम लेके टीचर ने बोल दिया कि ये फैन ऑफ करके जाएगा, तो उस बच्चे की अकाउंटेबिलिटी होगी, राइट। सो वो अकाउंटेबिलिटी टीम टीचिंग में मिस हो जाएगी। जैसे अकाउंटेबिलिटी जब बहुत सारे लोगों को काम दे देंगे तो कम हो जाती है अकाउंटेबिलिटी कि किसको दोष दें, तो वो यहाँ पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो टीम मेंबर्स के पार्ट पे रहेगी, ठीक है जी। सो आई होप आपको टीम टीचिंग अच्छे से समझ आया हो। टीम टीचिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, जब आप बच्चों को पढ़ा के और फर्दर ग्रुप्स को पढ़ाने को बोल रहे हैं, वो भी एक तरीके से टीम टीचिंग का पार्ट हो सकता है, क्योंकि टीचर ने अपनी टीम क्रिएट कर ली है, या बहुत सारे टीचर्स मिलकर पढ़ा रहे हैं, या एक टाइम पे पढ़ा रहे हैं, या अलग अलग टाइम पे पढ़ा रहे हैं सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या हो गई, टीम टीचिंग में शामिल हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो बता दीजिएगा, बिकॉज आप समझ आया नहीं आया जो मैं करा रही हूं उस टॉपिक के अलावा आप सारी चीजें कमेंट कर देते हैं कि ये करें नहीं करें, ये रह गया वो रह गया। जितना करवाया है एक बार वो तो कीजिए, जिस वीडियो आपको आप देख रहे हैं, जिस टॉपिक को देख रहे हैं, उसका तो बताइए कि वो समझ आया कि नहीं आया, राइट। सो थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.